हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आप लोग को पढ़ाएंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जिनको नहीं पता है वहाँ पे लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि पॉपुलेशन का कैरेक्टर्स क्या होता है, उसका वर्च्यू क्या होता है, वो कहलाता है एट्रीब्यूट्स। क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट्स। अब आगे देखते हैं कि पॉपुलेशन से पहले हम कुछ और चीज देख लेते हैं। जो पॉपुलेशन डे है, पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। याद रखिएगा, पॉपुलेशन डे वाज सेलिब्रेटेड इन 11 जुलाई। 11 जुलाई को, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और पॉपुलेशन की स्टडी को कहते हैं डेमोग्राफी। पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, और जबकि डॉक्टर डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। पॉपुलेशन की स्टडी को कहते हैं डेमोग्राफी। अब हम कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं, पॉपुलेशन में क्या क्या कैरेक्टर्स है। इन नेचर, हमने नेचर में देखा होगा, वी रेयरली फाइंड आइसोलेट। बहुत कम हमने रेयर केस में देखा है कि कोई इंडिविजुअल्स है वो अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, अकेले रह रहा है। नहीं तो जनरल वे में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, पॉपुलेशन हो, कम्युनिटी हो, कुछ भी हो, वहां पे क्या होता है, वो आइसोलेट नहीं होता है। वो हमारे इन्वायरमेंट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या होता है, उससे जुड़ा होता है। कौन? जो हमारे पॉपुलेशंस होते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं। अब हम बताते हैं पॉपुलेशन क्या है। चलिए देखिएगा एक डिफिनीशन, जैसे किसी भी स्पेसिफिक एरिया में अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फाउंड इन एनी स्पेसिफिक एरिया, का मतलब किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में किसी भी इंडिविजुअल्स के ग्रुप को ही क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन बोला जाता है। किसी भी इंडिविजुअल्स के ग्रुप को, देखिए अगर ये एरिया है, ठीक है, ये क्या है? एक एरिया है। इस एरिया में डॉग भी है, इसमें गोट भी है, इसमें मैन भी है, और इसमें कैमल भी है। तो हम क्या बोलेंगे कि वहां की पॉपुलेशन इतनी है, जहां पे डॉग, ठीक है, कुत्ता, बकरी, मैन, कैमल, सारा चीज यहाँ पे जो है, क्या बोलेंगे वहां की पॉपुलेशन क्या है? ये पॉपुलेशन नहीं हुई, इसे बोलेंगे कम्युनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। अब पॉपुलेशन किसे बोलेंगे? अगर ये एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, ये जो जियोग्राफिकल एरिया है, अगर यहाँ पे सिर्फ मैन 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 मैन, आदमी ही आदमी, औरत ही और आदमी ही, ह्यूमंस की प्रजाति रहेगी, मैन ही रहेंगे, तो बोलेंगे हाँ वहां की वो पॉपुलेशन है, उस जगह की पॉपुलेशन इतनी है। यहाँ पे डॉग डॉग, डॉग ही डॉग, कैट ही कैट, सिर्फ डॉग डॉग, उसे कहेंगे वहां की पॉपुलेशन वो है। आई होप सो पॉपुलेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, कुछ इंडिविजुअल्स की हमने पॉपुलेशन लिखा और उनका जियोग्राफिकल एरिया भी लिखे हैं। जैसे ऑल कार्मोडेंट्स, जितने भी कार्मोडेंट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका जियोग्राफिकल एरिया कहाँ पे है? वेटलैंड में। कार्मोडेंट्स का वेटलैंड में पाए जाते हैं, वो इनका जियोग्राफिकल एरिया है। जबकि रैट जो होता है वो अबंडेंट ड्वेलिंग में पाए जाते हैं, और जबकि जो बैक्टीरिया हमारी होती है वो कहाँ, उनका आवास कहाँ पे है, कहाँ पाई जाती है? वो कल्चर प्लेट पे पाई जाती है। आगे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा कि क्या है। चलिए हम ऐसे हाथ से कि ऑल इंडिविजुअल्स में है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखिएगा कि किसी भी, सारे के सारे इंडिविजुअल्स की हो सकता है कि क्या होता है, वहां पे उनकी डेथ हुई हो सकता है उनकी बर्थ हुई है। इंडिविजुअल्स की डेथ होती है और इंडिविजुअल्स की बर्थ होती है, ठीक है। इंडिविजुअल्स की डेथ होती है, इंडिविजुअल्स की बर्थ होती है, ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। बट अब यहीं पे हम कह दें डेथ रेट या फिर बर्थ रेट, किसी के घर में जाएंगे, पूछेंगे
कि आपके फैमिली का बर्थ रेट क्या है, तो वहां पे स्वागत करेंगे अच्छे से आप लोगों का। इधर देखिए, वो इंडिविजुअल्स हम पूछेंगे कि मतलब बर्थ मतलब क्या, मतलब इंडिविजुअल्स बर्थ हुआ है, लड़का है कि लड़की है। अगर एक इंडिविजुअल्स की बात हो रही है तो वहां पे डेथ और बर्थ हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई पूछेगा उस गांव की पॉपुलेशन जो होगी, बर्थ रेट कितना है, बर्थ रेट आ जाए, डेथ रेट आ जाए, तो मतलब उस गांव की कितनी बर्थ रेट हुई, पूरे पॉपुलेशन की बात होगी। बर्थ रेट और डेथ रेट होगी तो किसकी होगी, पूरे पॉपुलेशन की होगी। अगर सिर्फ बर्थ और डेथ होगा तो एक सिंगल इंडिविजुअल्स की बात होगी। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, ऐसे ही डेथ रेट भी होता है कि पूरे गांव में जैसे 100 लोग हैं, उसमें 4 लोग की मौत हो गई, तो बताइए उसमें जो होते गांव की कितनी पॉपुलेशन थी। अब आगे देखिएगा, यहीं पे कुछ सवाल हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट निकालने का फॉर्मूला देखिएगा। बर्थ रेट हम कैसे निकालेंगे, एनसीईआरटी में दिया गया भी है। बर्थ रेट में हम क्या करेंगे, जितनी इनिशियल पॉपुलेशन है, जो शुरुआत की जितनी पॉपुलेशन है वो उसको लिखेंगे, और जो नई ऐड हुई है, जो पॉपुलेशन जो ऐड हुई है उसको ऊपर लिखेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, बर्थ रेट। ऐसे डेथ रेट भी निकाला जाता है। इनिशियल पॉपुलेशन हम लेंगे, ठीक है, उसकी इनिशियल पॉपुलेशन लेंगे और कितने पॉपुलेशन की डेथ हुई उसको हम क्या करेंगे, ऊपर काउंट करेंगे। जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्या होता है, डेटा वेरी करेगा, इंडिविजुअल्स को भी वेरी करेगा। उसमें कहा है कि वहां पे 40 जो है इंडिविजुअल्स पहले थे, कितने थे, 40 पहले थे, ठीक है, 40 इंडिविजुअल्स थे। ठीक है, क्या हुआ, देखिए उन्होंने कहा था कि 40 इंडिविजुअल्स वहां लोटस के थे, और जिसमें से 8 ऐड हुए, 40 पहले थे और 8 ऐड हुए, तो कितना हो गया, सॉरी एनसीईआरटी में जो होता है 40 यहाँ पे नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी में जो है यहाँ पे 20 दिया गया है। 20 इंडिविजुअल उनकी इनिशियल पॉपुलेशन थी, और 8 जो होते हैं ऐड हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 28। कितना हो गया, 28। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसमें आएगा 0.4। अब यहाँ पे दिया है कि इनिशियल पॉपुलेशन जो कितनी थी, दूसरा एग्जांपल, इनिशियल पॉपुलेशन थी 40, और जो होता उसमें जो होती डेथ कितने की हुई है, 4 की, तो इसका क्या आ जाएगा, 0.1। देखिए ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लेकिन डेटा चेंज कर देगा, इंडिविजुअल्स भी चेंज हो जाएंगे एग्जाम में। बस ये याद रखिएगा कि बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेथ रेट, इनिशियल पॉपुलेशन और नए जितने ऐड हुए हैं, इनिशियल पॉपुलेशन और कितने डेथ हुई है पॉपुलेशन की। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखिएगा, जो सेक्स रेशियो, चलिए देखिएगा, अगर हम कहेंगे सेक्स रेशियो, सेक्स जो होता है किसी मेल का भी सेक्स हो सकता है, फीमेल का। जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे ऑप्शन देता है यू आर मेल या फिर यू आर फीमेल, बट वहां पे नहीं पूछता है कि सेक्स रेशियो आप बता दीजिए आपका कितना है। सेक्स पूछेंगे तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की बात होगी, और सेक्स रेशियो पूछेंगे तो वहां पे पूरे पॉपुलेशन की बात होगी। सेक्स रेशियो जो होता है वो मेजर किया, जब एनसीईआरटी में दिया है अभी 60% फीमेल की है जबकि 40% मेल की है, बढ़ जा रही है भाई। पहले क्या होता था कि लोग जान जाते थे, एमनियोसेंटेसिस करवाते थे और जान जाते थे कि लड़की है तो वहीं पे अबॉर्शन करवा दिया जाता है। अब लड़कियों की सेक्स रेशियो जो है बढ़ रही है। एग्जाम आता है ना, सबसे ज्यादा अभी चाहे बोर्ड का हो चाहे किसी कंपटीशन का हो भी हो, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम फीमेल है तो फीमेल की मतलब कर रहे हैं, ऐसे जनरल में देखिएगा भी आप लोग, ऐसा नहीं कि मेल नहीं टॉप करते हैं। जनरल वे में क्या होती है, फीमेल ही टॉप करती हैं। टॉपर इस बार की ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर में आएगा अभी है ना, 2023 में 2023 के रिजल्ट में लड़कियों ने मारी बाजी। देखिएगा यहाँ पे सेक्स रेशियो देखिएगा,
अब दहेज लड़कियां लेंगी, लड़के देंगे। चलिए बात की बात है, दहेज वाली बात चलिए छोड़िए, दहेज तो पढ़े लिखे लोग भी ले लेते हैं। सबसे खराब लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग लेते हैं और जो देते हैं, जो लेते हैं उनको पता नहीं रहता है। भाई साहब को पता नहीं चलता है कि उनके घर वाले दहेज लिए हैं कि नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं रहता है। लेकिन किसी लड़कियों को लेके आया जाता है तो प्री प्लानिंग के साथ ही लेके आया जाता है। शायद जनरल वे में ऐसा नहीं होता है, बट हाँ कुछ जगह है। ये चीजें हमको नहीं लगता है कि बदलेंगी। बदलेंगी जब सब लोग एजुकेट होंगे। सारी की सारी लड़कियां अगर इस पे सवाल उठाएं तो हो सकता है। चलिए ठीक है, उस पर हम किसी और दिन बात कर लेंगे। अगर वो टॉपिक कहीं आएगा तो इधर देखिएगा। जैसे किसी की एज पूछेंगे तो एक सिंगल इंडिविजुअल्स की बात होगी। एज पूछेंगे तो एक सिंगल इंडिविजुअल्स की बात होगी। अगर कहीं पे एज पिरामिड है, क्या है, एज पिरामिड है, तो पूरे पॉपुलेशन की बात होगी। क्या होगी? पूरे पॉपुलेशन की बात होगी। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में जो होता है 3 एज पिरामिड दिया गया है। पहला वाला एज पिरामिड वो होता है, उसको बोलता है ग्रोइंग। ग्रोइंग को ही दूसरा नाम लिख लीजिएगा आप लोग, एक्सपैंडिंग। क्या लिखिएगा? एक्सपैंडिंग। और जबकि दूसरा है आपका स्टेबल। स्टेबल का दूसरा नाम लिख लीजिएगा बेल शेप। ग्रोइंग का दूसरा नाम एक्सपैंडिंग। बेल शेप का जो स्टेबल है उसका दूसरा नाम बेल शेप, और जो डिक्लाइन वाला है उसका दूसरा नाम है आर्न शेप। ग्रोइंग, एक्सपैंडिंग, स्टेबल, बेल शेप। अब का जो होता है डिक्लाइन, आर्न शेप। दूसरा नाम अब तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा गया था क्वेश्चन, इसका दूसरा नाम याद रखिएगा। देखिएगा इसमें एक्सपेंडिंग में, देखिए पहले आता है प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। याद रखिएगा जो प्री रिप्रोडक्टिव में एज वाले में कितने आएंगे, जिसको लिखना है तो लिख लीजिएगा। प्री रिप्रोडक्टिव में आएंगे 0 से लेके 15 साल तक वाले, कितने किसमें आएंगे? प्री रिप्रोडक्टिव में। और रिप्रोडक्टिव में कितने आएंगे? 15 से लेके 45 वाले एज किसमें आएंगे? रिप्रोडक्टिव में। और 45 से एबव वाले किसमें आएंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। हमारे यहाँ नौजवानी की संख्या ज्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन, जो कोई पूछेगा कौन सा जो होता है पिरामिड बनेगा? एक्सपेंडिंग बनेगा। यहाँ पे जो होते हैं रिप्रोडक्टिव की, जो नौजवानों की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पे पॉपुलेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जबकि जितने जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव कहाँ के हैं? स्टेबल कहाँ का है? यूएसए का है, अमेरिका का है। और जबकि डिक्लाइन किसका है? ये जापान का है। जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव ही कम है, वहां रिप्रोडक्टिव ही कम रहेंगे तो क्या वहां पे क्या होता है? पॉपुलेशन बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। चलिए ये चीज याद रखिएगा। हाँ एक चीज और याद रखिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए क्या कहते हैं? वहां की पॉपुलेशन की साइज को मेजर किया जाता है। जैसे साइबेरियन क्रेन्स में, साइबेरियन क्रेन्स की है क्लेमेडाइन, जो वहां पे कुछ एलगी होता है, क्लेमेडोमोनास का भी दिया गया है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम पॉपुलेशन की साइज देखेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? वहां के पॉपुलेशन साइज देखेंगे। जैसे किसी पॉन्ड में क्लेमाइडोमोनास है, तो क्लेमाइडोमोनास की संख्या ज्यादा है तो हम वहां के क्या निकालेंगे? वहां के क्या पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल देंगे। आगे देखिएगा थोड़ा, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी में कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जाती है, कोई मतलब ये कल्चर है, बैक्टीरिया है, एक कल्चर मीडियम है, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया को फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम उसकी क्या निकालेंगे? डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी को n से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट वाले जो होता लेक्चर जो होगा हम आपको वहां पे डिटेल में पढ़ाएंगे। और हाँ एक चीज और देखिएगा, वहां पे लिखा है कि जो ये तो अभी ट्रेडिशनल है, डेंसिटी निकाल लो, ये ठीक है, अभी करंट का मतलब है।
कि मेजर पैमाना है। जो पहले डेंसिटी निकालने से पहले क्या करते थे, अगर किसी जंगल्स में किसी लायन को अगर उनके पॉपुलेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा तो उनके क्या करते हैं, पंप्स को लेके आते थे, उनके जो थे पाँव के निशान लेके आते थे, लैब में आइडेंटिफाई करते, तब जाके पता करते थे कि हाँ वहाँ उनकी पॉपुलेशन उतनी है। और उनके पक्ष और उनके फीकल मैटर से भी, उनके पोटी सोटी से भी क्या करते हैं, वो पता कर लेते थे कि हाँ वहाँ की पॉपुलेशन इतनी है, जबकि डेंसिटी अभी न्यू ट्रेडिशनल में चल रहा था, जबकि ओल्ड क्या है, पक्ष एंड फीकल मैटर। सारी चीजें याद रखिएगा आप लोग। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा सारी चीजें। जो नहीं आएगा आप लोग पूछ लीजिएगा हमसे। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को पढ़ाएंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।